गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन का नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले एक वीडियो में हमने पढ़ा है, कुछ डायमेंशन निकाल के हमने देखा था। इससे पहले क्या क्या देखा था हमने? कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के हमने डायमेंशन देखा था। उसके बाद कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल के देखा था। आज हम जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला यूज होता है चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम फिजिकल इक्वेशन के कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, जिससे हम ये पता करते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। कुछ एग्जाम्पल, जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल हम पहले देखते हैं। जैसे S बराबर ut प्लस हाफ AT²। इसमें हम क्या देखेंगे, जितने भी स्टेप हैं RHS में ही हो या LHS में हो, सारे के डायमेंशन इक्वल होंगे। जैसे देखिए, ये S क्या है? S है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ है, जिसका डायमेंशन क्या, इसका क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, इसका डायमेंशन हुआ S का L लेंथ के लिए। सेम डायमेंशन इसका भी होगा, सेम डायमेंशन इसका भी होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका क्या होता है डायमेंशन, ut का। u क्या हुआ? वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम क्या जानते हैं डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का होता है LT-1 इंटू टी। तो इस टी कट गया तो क्या हो गया? इसका भी डायमेंशन L। इसका भी डायमेंशन देख रहे हैं, L निकल गया। अब इसका देखते हैं AT² का। एक क्या हुआ? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या होता है डायमेंशन? LT-2। AT क्या है? टाइम है, T मल्टीप्लाई है तो इसे क्या होगा? T²। T² कट गया तो इसका भी हो गया L। देख रहे हैं तीनों पार्ट का डायमेंशन L ही आ रहा है। इसका मतलब डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है। इसी तरह और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। जैसे V बराबर VU प्लस AT, V² बराबर U² प्लस 2AS। देखिए, V क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी। U क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी। A एक्सीलरेशन, T टाइम। सेम थिंग यहाँ V² बराबर U² प्लस 2। ये इक्वेशन है, इसको भी हम उसी सेम पहले हम जैसे किए उसी तरह से डायमेंशनली चेक करके हर पॉइंट का निकाल लेंगे। तो सारे का डायमेंशन यदि सेम आ रहा है, जिसका मतलब ये सारे इक्वेशन इक्वल है। चाहे तो ये आप खुद से भी कर। वेलोसिटी का क्या होता है? ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। सिर्फ इसका हमको निकाल, अब इतनी समझ में आ गया कि वेलोसिटी ये भी है, ये भी वेलोसिटी है, तो दोनों का डायमेंशन एक ही होगा। और रहा बात इसका तो चेक कर लेते हैं। ये हो गया एक्सीलरेशन, इसका होता है LT-2। अब मल्टीप्लाई में T है, T⁻⁻1। इसको करेंगे तो क्या हो गया? LT-1। देख रहे हैं LT-1। LT-1 किसका डायमेंशन होता है? वेलोसिटी का। इस पार्ट का भी वेलोसिटी के बराबर होगी आपका। ये तो वेलोसिटी है ही, ये भी वेलोसिटी। इसका मतलब ये इक्वेशन भी सही है। सेम वे से इसका भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक ना। इस तरह से हम देख लिए हैं चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। डायमेंशनली कैसे चेक करते हैं कोई भी इक्वेशन सही है। पहला एप्लीकेशन हम समझ गए, चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन।
दूसरा एप्लीकेशन है डिराइविंग फिजिकल फॉर्मूला। दूसरा एप्लीकेशन है डायमेंशन के हेल्प से हम फिजिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि हमको पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, तो उस बेस पे हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल तो छोटा देखते हैं। कोई पेंडुलम टाइम पीरियड डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है डिपेंडेंट है लेंथ और पेंडुलम के लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के। अब जो है हम इस बेस पे हम देखिए कैसे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से। ये टाइम पीरियड हो गया, ये लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंडेंट है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इस पे क्या करेंगे, L पे हम पावर A दे देंगे, G पे पावर B दे देंगे। इसको L क्या है, लेंथ है, इसका डायमेंशन लिखेंगे L पावर A। G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन हम लोग जानते हैं LT-2। इस पे क्या पावर हो गया, B। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या है, टाइम है। टाइम का डायमेंशन सिर्फ T हो गया। इधर देखिए, इधर क्या हो गया, L यहाँ है, L पावर A है यहाँ, इसमें मल्टीप्लाई L प्लस क्या हो जाएगा, B। और देखिए उसके बाद इधर क्या है, T है, T पे पावर कितना है, -2B। यहाँ पे पावर क्या है, T में सिर्फ 1 है। इस तरह से क्या करेंगे हम, इधर क्या है, लेंथ नहीं है, तो लेंथ नहीं है तो L पावर क्या है, 0 है। मास नहीं है तो मास पर पावर क्या है, 0। अब देखिए जैसे इधर L पर पावर क्या है, 0 है, इधर L पर पावर A+B है। इससे क्या है, कुछ हम इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या निकालेंगे, A+B इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब A इक्वल टू B। अब A इक्वल टू B निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, T दूसरे इक्वेशन क्या निकालेंगे, -2B इक्वल टू 1। यहाँ -2B है, इधर क्या है, T पर पावर 1 है, तो -2B इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू -1/2, B इक्वल टू -1/2। यहाँ देखिए A इक्वल टू, एक इधर B इधर जाएगा तो -B। A जब B इक्वल टू -1/2 हो गया तो A क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ। अब देखिए इस पावर को हम इस पे पुट करेंगे तो क्या हो गया, T इक्वल टू क्या हो गया, बराबर में लेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और A पर पावर क्या आया, हाफ। रूट के अंदर आ जाएगा L/G, क्योंकि G इस पे पावर B है, माइनस में हाफ है तो रूट में। T इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे एक, जिसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। देखिए इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा, T इक्वल टू K √L/G। ये देख रहे हैं कैसे
एक सिंपली हम देख रहे हैं कि कैसे फार्मूला डिराइव कर लिए। यदि हमको पता होता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट है, उस बेस पर हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। कुछ और हम आगे न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे फार्मूला डिराइव करके। दूसरा एप्लीकेशन आपने समझ लिया। तीसरा एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। इसका भी एग्जाम्पल कुछ न्यूमेरिकल के साथ हम देखेंगे। अभी बस इतना ही हम आज अभी छोटे से वीडियो में डिस्कस किए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हमने क्या क्या देखा। पहला एप्लीकेशन क्या देखा हमने, चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। उसका हमने एक एग्जाम्पल दिया, कुछ एक इक्वेशन लिया जैसे S = UT + ½ AT। उसमें हमने क्या देखा, सारे स्टेप के डायमेंशन एक होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब जब बराबर होते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। अब दूसरा एप्लीकेशन हमने क्या देखा, डिराइविंग फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इफ वी नो द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी। उस बेस पर भी हमने एक दो फार्मूला निकाल के देखा। तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम का मतलब हुआ जैसे SI यूनिट से CGS यूनिट, CGS से SI यूनिट। तो उसको हम कुछ न्यूमेरिकल के साथ आगे देखेंगे और आगे डायमेंशन में कुछ और लिमिटेशन देखेंगे, लिमिटेशन क्या क्या होता है डायमेंशन में। अभी बस इतना ही। थैंक यू।